रानी बेटी, आप मेरे आने का इंतजार करना। मैं दूर से आपको दिखूं, आप मेरे पास दौड़े चली आना। मम्मा, मैं उस पेड़ पे बैठ जाती हूँ, वहाँ से आप मुझे दूर से ही दिख जाती हो। अपनी बेटी से लाड़ प्यार करके मम्मा चिड़िया दाना लेने चली जाती है। आज मम्मा चिड़िया को इंसानों की बस्ती के तरफ दाना लेने जाना था, क्योंकि गर्मी अधिक पड़ने के कारण जंगल में सारे पेड़ पौधे सूख गए थे। मम्मा चिड़िया एक खेत में जाकर बैठ जाती है। फसल तो कट चुकी है, अगर मैं इसमें से दाना उठा लूँ तो इसमें किसान का क्या नुकसान होगा। मम्मा चिड़िया ये बात अपने मन में सोचती है। मम्मा चिड़िया अपने मन में यह बात सोचकर उस खेत में से दो चार दाने खा लेती है। एक जालिम इंसान वो झाड़ियों के पीछे छुपकर मम्मा चिड़िया पर निशाना लगा रहा था। शायद वो शिकारी था। फिर एक धाड़ की आवाज आती है। गोली सीधी जाकर मम्मा चिड़िया की छाती के आर पार हो जाती है। गोली की आवाज सुनकर दूसरे बच्चे बेचारे वहां से दूर भाग जाते हैं। मम्मा चिड़िया को मरते समय अपनी बेटी नजर आ रही थी। फिर मम्मा चिड़िया आहिस्ता आहिस्ता मर जाती है। वो बेचारी सब कुछ छोड़कर चली जाती है। शाम तो हो गई है, मम्मा को आ जाना चाहिए था। रुको, मैं थोड़ा और ऊपर जाके देखती हूँ। कालू, आज इंसानों की बस्ती की तरफ कौन पक्षी गया था? मैंने देखा था रानू चिड़िया इंसानों की बस्ती के तरफ दाना लेने जा रही थी। मैंने इंसानों की बस्ती के तरफ गोली चलने की आवाज सुनी थी। शायद किसी शिकारी ने चिड़िया को मार दिया। इतने में तोता वहाँ भागा भागा आता है। मार दिया, बेचारी छोटी चिड़िया को मार दिया। एक बच्चे की माँ को छीन लिया। चिड़िया की बेटी तो बहुत छोटी है, वो अपने माँ के बगैर कैसे जिंदा रहेगी। वो अपने माँ के आने का इंतजार कर रही होगी। मैं अभी जाकर बताता हूँ उसको। तोता मम्मा चिड़िया के घोंसले की तरफ उड़ जाता है। मम्मा चिड़िया की बेटी पंखों की आवाज सुनकर उछलने लगती है। मम्मा आ गई, मम्मा आ गई, मम्मा आ गई। मगर पास आके पता चलता है वो तो तोता अंकल थे। अरे तोते अंकल, आप थे? मैंने जाना मेरी माँ थी। अरे छोटी बेटी, अब आपकी माँ कभी नहीं लौटेंगी। आपकी माँ को एक शिकारी ने मार दिया है। फिर वो बेटी तोते अंकल की तरफ थोड़ी देर देखती रहती है और फिर जोर जोर से रोने लगती है। अरे बेटी, अब आप चुप कर जाओ। हम पक्षियों की जिंदगी में ऐसे दुख आते जाते रहते हैं। उस जालिम इंसान ने क्यों किया ऐसा? वो जानता नहीं था मैं कितनी छोटी हूँ। अब अपनी मम्मा के बगैर मैं कैसे रहूंगी? तोता अपने घर चला जाता है। रात का अंधेरा पड़ गया था। मम्मा, मम्मा मुझे डर लग रहा है, आप मेरे पास आ जाएं। मम्मा। मम्मा कालू, मुझे डर लग सुन रहा रहे है, हो? उस आप मेरे छोटे पास बच्चे की आ रोने जाएं। की आवाज मम्मा। यहाँ तक आ रही है। हाँ गोरी, माँ के बगैर जीवन जीना बहुत कठिन है। उस छोटी बेटी का इस दुनिया में अब कोई नहीं रहा। वो बेचारी छोटी बेटी आधी रात तक ऐसे ही रोती रहती है और बेचारी बैठे ही बैठे सो जाती है। गर्मियों का सूरज तो सुबह सवेरे ही आग बरसाने लगा था। चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ सुनकर फिर वो गुड़िया बेटी अपने घर से उड़ती है और एक बड़े पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। नदी के पास एक बड़े पेड़ पर एक बुरा कौवा बैठा था। वो गुड़िया को देखकर बहुत खुशी हो जाता है। अरे नरम नरम चिड़िया की बेटी, इसे खाकर मेरी माँ तो खुश हो जाएगी। बुरा कौवा गुड़िया के पास जाता है। आप वही बेटी हो
जिसकी माँ को कल शिकारी ने मार दिया था। हाँ अंकल, मेरी माँ को शिकारी ने मार दिया है। अरे बेटी, आप चिंता ना करो। इस जंगल के किनारे एक दुकान है, वहाँ से आपको मैं नई मम्मा ला दूंगा। आप मेरे साथ चलो। क्या ऐसा भी हो जाता है? उस दुकान से नई मम्मा मिल जाती हैं? हाँ बेटी, अब तुम चलो, मैं आपको नई मम्मा दिला देता हूँ। किसी को बताना मत, नहीं तो वो दुकान वाले अंकल आपको नई मम्मा नहीं देंगे। उस बुरे कौवे के झांसे में आकर गुड़िया बेटी उसके साथ चली जाती है। उस बुरे कौवा को जाते देख गोरी कौवी देख लेती है। गोरी कौवी बुरी तो थी, मगर वो चिड़िया की बचपन की दोस्त थी। वो बुरे कौवे के कारनामे जान जाती है। बुरे, इस बच्ची को लेकर कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, इस बच्चे को मैं दुकान पे ले जा रहा था, इसे आइसक्रीम दिलाने। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो मेरी मम्मा चाहिए। आंटी, आंटी, आप अपने घर जाइए, ये अंकल मुझे नई मम्मा ला कर देंगे। दफा हो जाओ यहाँ से, नहीं तो मार मार के तेरी अभी आंखें फोड़ दूंगी। मैं तो ऐसे ही। अभी जाते हो कि नहीं? कालू को बुलाऊं? चलो भागो यहाँ से। फिर वो दुष्ट कौवा वहाँ से भाग जाता है। बेटी, मम्मा एक बार चली जाती हैं, फिर दोबारा नहीं आती हैं। आप चिंता मत करो, आप मेरे साथ मेरे घर चलो। गोरी कौवी गुड़िया को अपने साथ लेकर घर चली जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।